किसानों को देगा। इसी बातचीत के लिए हमारे साथ हैं आज सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल। नमस्कार जी दलाल साहब। इस बार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है खजाना मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और नई प्रथा उन्होंने शुरू की है कि सबके कंसल्टेशन से बजट की शुरुआत की है। उद्योगपतियों से फरीदाबाद में मिले, इंडस्ट्रीज से मिले, किसानों से हिसार में ड्यूटी लगाई और 3 दिन के लिए सभी पक्ष के विधायकों की राय ली और जितने बजट पे मुद्दे रख सकते थे उतने मुद्दे पहली बार रखे। और कृषि का जहाँ तक सवाल है वो राज्यपाल जी का जो अभिभाषण आ चुका है, जो अभिभाषण है उसका आधा हिस्सा जो है अकेले कृषि पे है। शुरुआत ही कृषि से हुई है। हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए और हरियाणा में मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला प्रदेश होगा। जो पिछला बजट था जी उसमें एक किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी जिसमें 1500 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया था, उसको लेके आप आगे किस प्रकार? हमारी एक तो मोदी जी ने ही 6,000 रुपये की योजना सभी के लिए डाल दी है, जो ज़्यादातर इसमें सारे किसान कवर हो जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने दूसरी तरह से की है कि गांव में रहने वाला हर आदमी किसान है, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भी किसान है। जिस किसी भी परिवार की आमदनी 1,80,000 से कम है, चाहे उसके पास कार्ड हो पीला या ना हो, उन सबको जो है हर वार्षिक जो पैसे देने का प्रावधान जो कर रखा है और सारे परिवारों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। हरियाणा देश के अंदर पहला प्रदेश होगा जिसमें हर गरीब आदमी को सरकारी सहायता मिलेगी। SYL का जो मुद्दा है, क्योंकि देश के जो बड़े मुद्दे थे राम मंदिर और धारा 370 उसको मोदी जी ने तोड़ दिया है, खत्म कर दिया, उन मुद्दों पे काम हो चुका है। लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय SYL। इसको लेके आप किस प्रकार से करें? SYL का मुद्दा जो है हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हरियाणा के हक में फैसला दे दिया हुआ है। अब तो इसको फैसले को इम्प्लीमेंट करने के मुद्दा है और बीच में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप मिल बैठ के फैसला कर लीजिए, लेकिन पंजाब ने दुर्भाग्य से बीच में सहयोग नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लागू करेगा और हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलेगा। आप अपने आप को आधुनिक किसान कहते हैं, तो किस प्रकार से जो आपके पास गुण है आधुनिक किसान का और आपके प्रधानमंत्री का, हमारे प्रधानमंत्री का भी यही लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, तो किस प्रकार से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप प्रयास करें? हरियाणा में जो पहली बात तो ये है कि आमदनी बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उसकी लागत को कम किया जाए, उपज को ज़्यादा बढ़ाया जाए, भाव अच्छा दिया जाए, ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था की जाए। खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन है, डेयरी है, मछली पालन है, इस तरफ की हो, तो इन सारी चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान है। ड्रिप पे हमारे क्षेत्र के अंदर 85% तक सब्सिडी है। सबसे महत्वपूर्ण पानी खेतीबाड़ी के लिए नहरी पानी या ट्यूबवेल का पानी है। ट्यूबवेल के लिए हरियाणा में ऐसा प्रदेश है जो 7,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है। और दूसरा जो है बिजली की व्यवस्था हमने अच्छी की है, 10 घंटे बिजली देते हैं। हरियाणा के 2/3 से ज़्यादा गांव में 24 घंटे गांव में बिजली दी है। मंडियों की हरियाणा में व्यवस्था अच्छी है। मंडियों का जो प्रोक्योरमेंट की प्राइस है सबसे अच्छी मिलती है। पिछले दिनों में बाजरा 2,000 रुपये से ऊपर बिका है। सरसों का इस बार जो 4,400 रुपये का भाव है, किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट जाती है। तो इस तरह की दुनिया भर की अब ये है कि और अच्छी मंडियां बनाने के लिए हमने गन्नौर के अंदर एक जो 3-4 हज़ार करोड़ रुपये की लागत से एक आधुनिक जो दुनिया की आधुनिक मंडी को बनाने जा रहे हैं। गुड़गांव में फूलों की मार्केट बनाएंगे और मसाला मार्केट सोनीपत में बनाएंगे। तो अच्छी मंडियों की व्यवस्था, उपज किसान के लिए भंडारण की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हरियाणा के अंदर कम से कम आने वाले साल 2 साल में 2-3 लाख टन के गोदाम अलग से बनेंगे। जो भी किसानों से संबंधित चीज़ें हैं इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान है और हरियाणा के मुख्यमंत्री। सिवानी, बहल और लोहारू जो आपका क्षेत्र है ये हमेशा से पिछड़ा रहा है, आपका क्या रोड मैप है कि जिससे ये पिछड़ेपन से उभर सके? अब जो है पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो नेतृत्व था उसने हमारे यहाँ के नहरी पानी की मांग भी नहीं की। बहल और लोहारू के बीच में जेल कनाल का 30 साल से उसकी इतनी सब्सिडी थी, चाहे वो जुब्बा कनाल हो, सोरा डिस्ट्रीब्यूटर हो, टोलपुरा हो, 30 साल तक पानी नहीं आया और किसी जनप्रतिनिधि ने आवाज़ भी नहीं उठाई। आज उन नहरों में पानी आता है
और फसल बीमा के माध्यम से भी अब पूरा जोखिम उसको ठीक करते जा रहे हैं। और जो ये खारे पानी की इलाका है हमारे शिवानी का, इसके लिए हम मछली पालन की योजनाएं बनाएंगे। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी का एक अच्छा सेंटर खुलवाएंगे, बागवानी की जो ट्रेनिंग के लिए और बागवानी का एक्सीलेंस का सेंटर जो इजराइल के सहयोग से है वो भी हमारे क्षेत्र में खुलवाएंगे। लोहारू पिछड़ा क्षेत्र नहीं है, लोहारू हरियाणा का अगड़ा क्षेत्र बन के रहे। हनीमून टाइम जिसको 100 दिन बोला जाता है वो आपका पूरा हो चुका है। तो किस प्रकार से आपको प्रदेश से आपको इच्छाएं लोगों की है उसका किस प्रकार से आप निवारण कर पा रहे हैं? क्योंकि आप अब तक पता कर चुके हो क्या क्या इच्छाएं? अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन हमने हमारा जो है सारा ध्येय गरीब आदमी की तरफ है। और सबसे हरियाणा प्रदेश ने सबसे पहली योजना जो है पशु किसान क्रेडिट कार्ड की, जो गरीब आदमी हैं, भेड़ बकरी पालने वाले हैं, गाय भैंस पालने वाले हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको बैंकों के माध्यम से उनको पैसा दिलवा कर ये योजना शुरू की है। और लोग ये उम्मीद रखते हैं कि अब की जो हरियाणा सरकार है ये पहले से भी अच्छा काम करेगी और जो गरीब आदमी की तरफ पूरा इसका सरकार का ध्यान है। मंत्री बनने के साथ ही आपने एक नारा दिया था, अधिकारियों को चेताया था, या तो सुधर जाओ या तो बदल जाओ, अन्यथा बदले जाओ। तो या अभी 100 दिन बीत चुके हैं, अधिकारी बदले हैं या आप अधिकारियों के ढंग से बदल चुके हैं? नहीं, कल्याणकारी सरकार लोकतंत्र के अंदर जनता वाली होती है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जन नेता हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हम जनता के सेवक हैं। और जो मानसिकता यहाँ के अधिकारियों में, कर्मचारियों में थी, तो उनको मैंने प्यार से समझाया है कि आप अपने स्वभाव को बदलो, और नहीं तो सरकार के पास बदलने का अधिकार तो हमेशा रहता है। और धीरे धीरे यहाँ पर जो जनता को संतुष्ट नहीं कर पाते वो कर्मचारी बदले भी गए हैं और बदले जाएंगे। और जो सेवा करने का जिनमें भाव होगा, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने का भाव होगा, उनका स्वागत रहेगा। शिवानी क्षेत्र राजस्थान से टच क्षेत्र है। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, एसडीएम भी नहीं है, अधिकारी कर्मचारियों का टोटा है। अब तो एसडीएम आ गए हैं यहाँ, डॉक्टर्स की जरूर कमी है। मार्च में डॉक्टर की भर्ती नहीं हो रही है और यहाँ डॉक्टर के पद जो है जल्दी से जल्दी भरेंगे। मेरी बात हुई। कुलदीप बिश्नोई का अभी ताज़ा बयान आया है कि हम 2020 यानी इसी वर्ष में ही भाजपा और जजपा का जो गठबंधन है इसको ढहा देंगे और सरकार गिर जाएगी। क्या इसका काम 5 साल काटना बड़ा होता है, महीने महीने 6 महीने करके उनको वक्त काटना होता है। ये आमतौर पर इस तरह के बयान आते रहते हैं, इनका कोई मतलब नहीं। अभी थोड़े ही दिन में फसल कटाई का सीजन शुरू हो जाएगा, क्या कुछ नया आप देने जा रहे हैं किसानों को कि जिससे उनको दिक्कतें कम हों? किसानों को अच्छे भाव दे रहे हैं, मंडी का सारा उनका प्रोक्योरमेंट प्राइस से जो प्रक्रिया है उसको ठीक ढंग से चलाएंगे, मंडियाँ व्यवस्थित ढंग से चलेंगी। और भिवानी की मंडी में हमने 10 रुपये में कैंटीन चला के किसान बेचारे भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, ऐसी व्यवस्था की है जो भी मंडी में जाए उसको भरपेट भोजन मिले, मंडी में काम करने वाले मजदूरों को भोजन मिले। और यहाँ के किसानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं नेता बाद में हूँ और मंत्री बाद में हूँ, किसान पहले हूँ। आपकी समस्याओं के लिए दिन रात लगा रहूँगा और हरियाणा के किसान को चिंता करने की जरूरत है। जिस प्रकार से आपने पिछले 2 बार संघर्ष किया है और उसके बाद आपको जीत हासिल हुई है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हो कि क्या राजनीति बदल चुकी है, काम करने वाले की ही जीत होएगी, या क्या संदेश? क्योंकि चौधर की लड़ाई का नाम लेके लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर आ रहे हैं तो हमारी कमियां रही होगी, और जीते हैं तो जनता का धन्यवाद अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया।